हवा नहीं चल रहा, उमस उमस पूरा लई। हाँ, तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? कौन सा एक्सरसाइज हो रहा था? ये हो रहा था। ये हो गया था ना। ऐप भी तो बता दिए। 3G करना है, क्या करना है? 3G, 4G नहीं क्या? 3G। ध्यान समझिए। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चल रहा है हमारा। इसका एक्सरसाइज है सर 3G। क्या है सर? 3G, एक्सरसाइज नंबर 3G। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उस फार्मूला को समझ लीजिएगा तो चैप्टर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला आपको कह रहा है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ध्यान समझिए, अगर ऐसा सिस्टम है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है, इसका मतलब समझिए कि अगर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस एक्स 3xyz लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात आता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है? जीरो। तो बताइए, अगर हम इसके जगह मतलब इसके जगह जीरो रख देते हैं तो ये पूरा कहानी खत्म होगा। बचेगा कौन? ये यही ना बचेगा। इधर तो पूरा कहानी खत्म ही हो जाएगा। यानी यही फॉर्मूला दूसरे तरीका से कैसे लिखा जाएगा? x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 3xyz। बात समझ में आ रहा? अगर आपके सवाल में ये जीरो दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है? जीरो। तो आपका ये जो फॉर्मूला था ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये अगर अब जीरो बैठाते हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा जीरो। इसको हम इधर लेते आए तो ये हो गया 3xyz। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, बस यही फॉर्मूला से आपका एक्सरसाइज 3G पूरा खत्म हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इधर से उधर ले जाना। ठीक है, जैसे सवाल देख, फैक्टराइज, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। देख रहे हैं कब से चल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। मतलब आपको पता है बहुत अच्छा से, उसको बताने की जरूरत नहीं है, बस फैक्टराइज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। इसको सर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब आपको साफ साफ पता है कि कोई भी दो चीज को प्रोडक्ट में लिख देना। ठीक है, यानी कि ये चीज आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला में ये आपको इस तरह से बनाना है। तो थोड़ा कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। वैसे बन जाना चाहिए। होता है, यानी इस माइनस को यहाँ से गायब करना होगा।
ये बी के साथ चला जाएगा कौन, माइनस। ठीक है, यहाँ क्या होता है प्लस कि माइनस, प्लस होता है, तो ये 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब आपके सामने खुद आ रहा है सब कुछ, ये देखिए +3ab, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस, यानी यहाँ क्या दीजिए माइनस 3a कितना है a, और b कितना है -b, और c कितना है 1। ये बात समझ में आ रहा, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखना है फॉर्मूला, यहाँ क्या लिखना है फॉर्मूला, वहां पर उसके बाद आपको लिख देना है a इज इक्वल टू क्या a, या x इज इक्वल टू क्या लिख देना है a, और y इज इक्वल टू क्या लिख देना है -b, और z इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, x इक्वल टू a, y इक्वल टू -b और z इक्वल टू 1। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में इधर वाला सब बैठा देना। समझ में आ रहा क्या है वो, a प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और +1, ये समझ में आ रहा है, a -b +1। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b -b का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा b स्क्वायर, माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1। उसके बाद क्या है -xy, -xy पता है कैसे आया है आपको, -xy यहाँ पर कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक्स वाई, एक्स क्या है ये और वाई ये, तो अपने आप यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर ध्यान समझिए, a स्क्वायर हुआ, b स्क्वायर हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ। अब आपको लिखना क्या है वहां पर एक्स वाई माइनस लिखे, x की जगह क्या लिखना है a, और y की जगह क्या लिखना है -b। बात समझ में आ रहा है, तो ये जब होगा मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना हमको, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा क्या ab। बात मेरा समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ क्या हो जाएगा +ab। फिर आगे बढ़िए, yz मतलब ये, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्योंकि z का वैल्यू क्या है 1। उसके बाद क्या है zx, तो माइनस तो पहले से ही है, लेकिन इसमें से कोई ऐसा है जो माइनस में है नहीं, यानी आंसर क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा, वो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है या नहीं, माइनस प्लस का हिसाब एकदम सही से रखिएगा, नहीं तो उसी में नंबर वो काट लेगा। माइनस और प्लस का हिसाब आपको सही से रखना, ठीक है, जो इसीलिए बोलते हैं कि आपका ए बी और सी का वैल्यू एकदम वही होना चाहिए जो है, उसको लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे, आंसर भी हो जाएगा गलत। समझ में आ रहा, ए बी सी का वैल्यू या एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको लिख लेना सवाल बनाते। बन जाएगा, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को दूसरा ढंग से लेते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको ना, तुमको समझ में आ रहा है इसको बड़ा धैर्य के साथ बनाइएगा, अगर इसमें धैर्य खोए तो आपका उबन हो जाएगा बनाते बनाते। हाँ
मतलब इसको बनाने से पहले 5 बार लंबा सांस ले लीजिए, ताकि धैर्य बीच में ना खोते बनाते हुए। इसे सर बनाइए, धैर्य रखिएगा बनाते, आसानी के लिए देगा ही देगा। देखिए जिसके यहाँ एनसीईआरटी से बनेगा उसका तो ठीक है, और जिसका नहीं बनेगा भाई उसको तो करना ही। हाँ लेकिन फाइनल में अगर मान लीजिए बोल दिया एनसीईआरटी से नहीं आया तब क्या करिए। यहाँ देखिए, हमको हमको इस चीज को यहाँ से ध्यान समझिए, ये जो आपको सवाल दिया हुआ ये, इसको आपको स्टार्ट करना है यहाँ से कहानी, और इस पर पहुंचा देना, तो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं। देखिए अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान समझिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पर समझिए a प्लस बी लिख सकते हैं और प्लस सी इसका होल क्यूब मान लेना, ऐसे समझते हुए चलिए। ये हो गया, इसको हम एक मान लिए, a प्लस बी को एक जगह रख दिए और c को एक जगह रख दिए, और ये जो पीछे उसको लिख दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक जगह कर दिए, यानी अब इसको हम पूरे को मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे b। बहुत ध्यान समझिएगा, हम a प्लस बी दोनों को एक साथ अब क्या मानेंगे a, क्या हम कह सकते हैं x, क्या हम कह सकते हैं x, और c को क्या मानेंगे y। तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब हो रहा है, ये x प्लस वाई का क्या हो रहा है, होल क्यूब। बहुत ध्यान से एक एक बात समझते जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप तोड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, क्या है a क्यूब, मतलब यह x क्यूब, तो इसका हो गया क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab का मतलब क्या हुआ, ये हुआ a और ये क्या हुआ b। यहां तक समझ में आ रहा, ये समझ में आया। और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये समझ में आया, ये लाइन क्लियर हो रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, यही फॉर्मूला होता है। ये होता है कि नहीं होता है, यानी अगर हमको यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो हमको a b c तीन गो टर्म दिख रहा था, समझ में आ रहा, हम इन दोनों को एक साथ करके मान लिए, इसको मान लिए हम x और इसको क्या मान लिए सिर्फ y, तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला में लग जाएगा पूरा पूरा। यानी जहां जहां आप x लिखेंगे वहां आपको साथ में क्या लिखना होगा, a प्लस बी, तो a क्यूब मतलब a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा डायरेक्ट, बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab और a प्लस हो गया। बाकी बचा हुआ जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। नहीं स्क्वायर का है, ठीक है, इससे पहले में तो बताया तो। उसके बाद ध्यान समझिए, अब ये फिर a प्लस बी का होल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, इसको अलग से तोड़ दीजिए, देखिए आपको आंसर दिखता हुआ आएगा, ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब, ये हो जाएगा 3ab और ये हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ क्या है c क्यूब 3a प्लस बी और मल्टीप्लाई c, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस
बहुत ध्यान से एक एक बार समझने की कोशिश करिए। आपको वैसा लेके आना है, वैसा ही लेके आना है। अब देखिए वैसा कब आएगा बताइए, वैसा कब आ सकता है? इसमें कहीं भी ऐसा सिस्टम दिख रहा है जो ये दे दे आपको? इस फॉर्मूला में आपको कहीं भी ऐसा चीज दिख रहा है जो आपको यहाँ पर लाके छोड़ दे? 3a+b मतलब ये पूरा a, ये b और ये c, ये वाला समझ में आ रहा है? अभी आगे देखिए समझ में आएगा। a³ b³ और इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि इसका उपयोग होगा यहाँ पर। देखिए ठीक है, हम उसको उसमें अरेंज करेंगे। देखिए ये तो कहानी हो गया। अब इसको थोड़ा इसके बगल में लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इस 3ab और a+b, यहाँ पर आइए +3a+b और मल्टीप्लाई में क्या है c, और यहाँ है a+b+, समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको सजाइए, a³ + b³ + यहाँ से आप कॉमन आपको क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है बताइए? 3ab और a+b कॉमन दिखता हुआ नजर आ रहा है? या कुछ और आ रहा है? देखिए इस वाले में से इसमें और इसमें, इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है आपको? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कॉमन ले लिए। ए यहाँ था, ए वहाँ है नहीं, ए है यानी ए को यहाँ से हटाइए। बी यहाँ है, बी वहाँ है नहीं, है मल्टीप्लाई में कहीं भी बी नहीं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में बी कहीं नहीं है मतलब हम लोग सिर्फ 3a+b कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3a+b। बचेगा इधर क्या? ए भी बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? इधर क्या बचा आपका? सी बचा। उसमें क्या बचा? ये इसी के साथ है, ये पूरा एक ही साथ है, बात समझ में आ रहा? a+b+c ये पूरा बचा आपका। तो a³ + b³ + c³ प्लस, देखिए यहाँ पर 3a+b है यानी कि आपको 3a+b वहां दिख रहा है। अब आपको क्या करना? b+c और c+a। अब खुद सोचिए इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ध्यान से एक एक बात मेरा समझिएगा। 3a+b हो गया यहाँ पर, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा a+b कर दीजिए, a भी है ही, ये तीनों का है ना, सी जो बाहर में है वो तीनों का है, किसी एक का तो है नहीं, सबको दे दीजिए। ले जाओ भाई अपना, ए सी बी सी सी क्यूब कैसे हो जाए? तो a³ + b³ + c³ + 3a+b हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है, हमको क्या लाना? b+c। b+c कब बचेगा? जब इस दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे? ए। तो यहाँ क्या बचा? b+c बचा। इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं? c। क्या ले लेते हैं? c। तो क्या बचेगा? bc। बात समझ में आ रहा? अब ध्यान समझो, a³ + b³ + c³ 3a+b। अब बताइए b+c है, कॉमन आ जाएगा, तो b+c कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? a+
समझ में आ रहा बात? अब देखिए ध्यान से, आपको करना क्या था सर? आपको करना यही था, बहुत ध्यान से यहाँ मेरे एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, तब जाके समझ में आएगा। हाँ, नहीं मैं कोई ऐसा बात नहीं, समझे यहाँ पर, यहाँ मेरा बात समझिए, तब समझ में आएगा। अब थोड़ा दूसरा बार जब बताएंगे तो और हल्का लगेगा। देखिए, आपको सवाल ये पूरा यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, था कि नहीं? हम सिर्फ इसको उठाए और ये इसको सॉल्व करना स्टार्ट किए, इसको अभी कुछ नहीं किए थे, ये यहाँ पर फालतू में लिखा हुआ था, बहुत ध्यान समझिएगा। वही वही देखिए, इतना को आपको करना था उतना, ठीक है, इसको आप उठाए सॉल्व करना स्टार्ट किए, इसको पूरा को मान लिए ए, इसको मान लिए बी, तोड़ दिए, जब आप तोड़े तो ये आ गया धड़ाम से, ये मतलब क्या, सिर्फ ये, ठीक है। फिर इसको फर्दर स्प्लिट किए तो ए प्लस बी का होल क्यों किए तो ये आया, अब ये आपको बच गया फिर से, फिर इसको तोड़ दिए, जब इसको तोड़ दिए तो ये आया, अब बाकी पीछे का जो बचा हुआ था उसको ऐसे ही लिख दिए, बहुत ध्यान समझ। फिर ए प्लस बी प्लस सी को एक जगह कर दिए, बाकी जो बचा कुचा था उसको इधर ढकेल के लिख दिए, इसको जस का तस लिख देते हैं, यहाँ से 3a प्लस बी कॉमन आ गया, अंदर में कुछ बचा, ये कॉमन आ गया, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये b प्लस सी बन सके और क्या बन सके, c प्लस ए, बात समझ में आ रहा? उसके बाद किए कुछ नहीं है, यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपका आंसर आया, ये आपका क्या आया आंसर, ये मतलब ध्यान समझिएगा कि हम इसको सिर्फ सॉल्व किए, इसको तो हमारा क्या आया ये, लेकिन हमारा तो इस पूरे को इतना बराबर प्रूफ करना था ना, करना था या नहीं करना था? ये वाला जो ए प्लस बी प्लस सी क्यू बचा है, इसको ढकेल दीजिए किधर, उस साइड में भेज दीजिए, समझ में आ रहा? तो इधर का पूरा सिस्टम हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ध्यान समझिए, इसमें माइनस कर दीजिए, आप क्या है माइनस प्लस छोड़ो, ये जो नंबर है इसको अगर हम इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो ये सब नंबर किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में तीनों नंबर खड़ा है, तो इधर का काम पूरा हुआ, बचा कुचा किधर है, उधर जाएगा, तो ये जो था ए क्यू बी क्यू सी क्यू वो इतना हो गया, और यही हमको उधर क्या करना था, प्रूफ, बस समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, बहुत हार्ड नहीं है। बहुत हार्ड नहीं है, उतारते समय एक बार समझते समझते उतारिए, समझ में आएगा, उतारिए। इसको उतारते उतारते समझिएगा, ये नहीं खाली उतार ले, हाँ वो बता रहे हैं, पहले उतारिए। अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में दे देगा ना, अगर आप किए हुए हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो फंस जाइए, ठीक है, तो ऐसा सवाल करके जाना पड़ेगा, कोई ठीक नहीं उठा के दे देगा तो तैयारी करके जाइए। इसको उतारिए, फिर एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं, समझ में आना चाहिए। अरे तुम लिखो ना जी, हम करवा रहे हैं ना।